ये एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा थी। ये एक बहुत बड़ी मतलब अगवाकार थी। इसके कई जुर्म के रिकॉर्ड मौजूद थे और ये मतलब एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। हम बाहैसियत इंसान या माशरती तौर पे बेहिस और मफलूज हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद तारिक। आज का हमारा ये व्लॉग शगुफ्ता नामी खातून पे है जिसने DHQ से ये बच्चा चोरी किया था और पूरा सोशल मीडिया और हमारे तमाम कानूनी इदारे और दीगर एजेंसीज़ भी इसमें आई थिंक इन्वॉल्व थी। ये एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा थी। ये एक बहुत बड़ी मतलब अगवाकार थी। इसके कई जुर्म के रिकॉर्ड मौजूद थे और ये मतलब एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। शगुफ्ता के बारे में सारी अफवाहें थी, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाहैसियत इंसान या माशरती तौर पे बेहिस और मफलूज हो चुके हैं, जहनी मफलूज हो चुके हैं। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर ये वक़ुआ पेश क्यों आया। सब लोगों ने, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, एक पोस्ट के ऊपर आप 5000 लोगों तक अपनी खबर पहुँचाते हैं और ऐसा ही हुआ। इस शगुफ्ता नामी खातून की शादी होती है। देखिए, हमारे माशरे का जो अलमिया है ना, उसमें ये होता है कि बच्चियाँ बूढ़ी हो जाती हैं, उनके बालों में चांदी उतर आती है, उनकी शादियाँ लेट होती हैं। फिर उनके ऊपर एक अजाब मुसल्लत होता है कि शादी के 1 महीना बाद उसके सारे ख़ानदान वाले उससे ये पूछ रहे होते हैं कि जनाब को खुशखबरी सुना दें, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। और मर्द के स्पर्म काउंटेबिलिटी क्या है ये तो कुछ चेक ही नहीं करता। सारा का सारा ब्लंडर उस औरत पे होता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये फौरी कुछ ना हो तो औरत तो वैसे ही ज़हनी मफलूज हो जाती है, मरीज़ हो जाती है बेचारी, लोगों की बातें सुन के कि क्या मैं माँ बन पाऊँगी कि नहीं। और फिर अगर उसके यहाँ बेटी पैदा हो जाती है तो फिर ये भी उसके लिए अजाब है। बजाय उसको मुबारक देने के उसको कहते हैं कि सब्र करो, अल्लाह मियाँ पुत्र भी देगा, बेटा भी देगा। ये वो खौफनाक रियलिटी है जो औरतों के साथ गुजरती है और इस बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोग खुद इसमें शामिल हैं, इसके जुर्म के अंदर। हम ये सिर्फ शगुफ्ता का जुर्म नहीं है, ये हमारा जुर्म भी है। इस पर कोई बात नहीं करता। अब किधर की वो सारी इंसानी हकूक़ की सोसाइटियाँ। शगुफ्ता के साथ भी ऐसा हुआ। उसको बच्ची होने की वजह से उसको जनाब एक जगह से तलाक हो गई। तलाक के बाद क्या हुआ कि उसकी दूसरी जगह शादी की गई। अब तो एक बच्ची साथ दूसरी जगह उसकी शादी और फिर बेटा ना होना, यह अजाब भी उसी को भुगतना था। और वही हुआ जो एक उम्मीद की जा सकती है कि जनाब बच्चा फिर नहीं हुआ। अब उसकी सादगी आप ये देखिए। मैं बिल्कुल उसकी आज तरफदारी कर रहा हूँ। जो उसने काम किया ये उसने अच्छा नहीं किया, ये एक जुर्म है, ये माशरे में नहीं होना चाहिए। और हमने भी उसकी खबर इसलिए लगाई कि खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ कुछ मिसहैप ना हो जाता। हमने भी इसको वायरल किया। वहाँ पे भी इसको यही सामना था कि जनाब तेरे घर पुत्र नहीं है। अब सास या दीगर जो ख़ानदान वाले थे वो ये सोचते थे, तो इसने अपने आप से सोचा कि शायद कुछ ऐसा हो कि कहीं से बच्चा मिल जाए। जैसा कि DPO साहब ने भी कहा कि उसने इर्द गिर्द से पता किया कि 15-20 हज़ार में बच्चा मिल जाए तो मैं बेटा अपने घर ले जाऊँ और मेरी ये जो कमी है ये पूरी हो जाए। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए उसने ये काम शुरू किया। और फिर उसको पता चला कि जनाब सिविल हॉस्पिटल में तो बेशुमार बच्चे होते हैं, वहाँ से तो कोई भी बच्चा कम पैसों में मिल जाएगा। एटलीस्ट वो बेचारी इसमें कामयाब हुई कि उसका एक 5000 एवज़ में एक बच्चे का सौदा हुआ। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें MS साहब इन्वॉल्व क्यों नहीं किए जा रहे, उनके ऊपर पर्चा क्यों नहीं दिया जा रहा। दिगर जो सारे के सारे हॉस्पिटल के लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम किया उनके ऊपर FIR क्यों नहीं दी जा रही। कैमरे क्यों ख़राब थे, सिर्फ शगुफ्ता ज़िम्मेदार थी इसकी। वो तो सिर्फ अपनी एक माँ की ममता और अपने ससुराल और माशरे की नज़रों से बचने के लिए एक बेटे की माँ कहलाना चाहती थी। उसका तो कोई कसूर नहीं था कि अगर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको बेटी दे दी और उसकी वजह से उसको तलाक होगी और दोबारा फिर उसके लिए वबाले जान बन गया। जैसे तैसे उस बच्चे को लेके घर पहुंची तो 2 दिन 3 दिन उनके घर वालों को भी ये चीज़ तंग नहीं किया कि जनाब ये तो बेटा कहाँ से लेके आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उनको याद आया कि ये तो बच्चा कहीं से ख़रीद के लेके आई। अब उसको जो हमारे मीडिया ने और हमारे लोगों ने ट्रोल किया है कि ये अगवाकार है। अब अगवाकार का मतलब कानूनी ज़ुबान में जानते हैं आप लोग। DPO साहब ने बाकायदा इस बात की एक मुहिम चलाई। अभी तक जो उन्होंने बयान दिए बयान ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, चले हम ये मान लेते हैं कि उसका ये कदम गलत है, उसने ये काम किया, इसके पीछे कौन है। आपके घरों में बेटियाँ नहीं हैं। वो एक सादा एक आम मासूम खातून थी जो सिर्फ एक ये चाह रही थी कि जनाब मेरे घर बेटा पैदा हो। पैदा नहीं हुआ तो मैं ख़रीद लेती। क्या मदर डे के ऊपर इसको भूला जाएगा। ये भी तो आखिर एक माँ है ना।
जिसको एक बच्चा चाहिए था, एक बेटा चाहिए था अपने ससुराल को देने के लिए, अपने खावंद को देने के लिए, अपने दिगर फैमिली मेम्बर्स को देने के लिए, इस मुआशरे को देने के लिए, तो इस पर तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। हमें पता है हमारी इस वीडियो के बाद हमें बेशुमार गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आखिर कब तक बेहिस होकर जिएंगे। जहाँ तक बच्चे की खैर आफियत का मामला था, हमने भी कोशिश किया, बच्चा सही सलामत पहुँच गया। इस तरह के दर्जनों जुर्म है जो मुआशरे में हो रहे हैं। कभी इतनी सारी जियो फेंसिंग लेके हमारा कानून एक्टिव नहीं हुआ। पिछले 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन दी गई, 15 कॉल की गई, खुरम नामी एक बड़ा ही कमज़ोर जान बच्चा, उसको जनाब ये मली ट्रैवल वालों ने मारा अपनी गाड़ी के अंदर, उसकी रकम भी गिर गई है, छीन ली गई है उससे। बाकायदा एप्लीकेशन दिया थाना साजिद शहीद में जाके वकार नामी ASI को, फिर उसको कॉलें भी की हैं, उसके टाइम मांगा, उसने टाइम नहीं दिया, फिर 1787 की है, फिर उस्मान ASI साहब को जाके मिले हैं, उस पर तो कोई जू नहीं रेंगी। और वो जवाब पता क्या देते हैं कि थप्पड़ मारने का जी कोई पर्चा नहीं होता, आपको कोई कितने भी थप्पड़ मारे पर्चा नहीं होता। और आज भी वो पर्चा पेंडिंग है और वो इंसाफ के लिए फिर रहा है। एक तरफ तो ये होता है हमारे मुआशरे में, दूसरी तरफ हमारे ही मुआशरे के बनाए हुए कवानीन एक गरीब आदमी को निचोड़ के रख देते हैं। अगर अब ये शगुफ्ता घर आती है तो क्या उसका खावंद उसको रखेगा? क्या उसके वालिदैन उसे कबूल करेंगे? उसे मज़ीद एक तलाक और हो जाएगी। और वो उस बच्ची का क्या जो घर पे बैठी हुई है, उसकी माँ अंदर है। और फिर हमारे मुआशरे में पता क्या होता, हमारे मुआशरे में ऐसी ख़वातीन को बेरारवी की राह मिलती है। फिर हमारे जैसे मुअज़्ज़ज़ और सफ़ेद पोश उसे इस्तेमाल करने के बाद नहा धो के बाइज़्ज़त होते हैं और वो बेचारी एक फ़ाहिशा के तौर पे इस मुआशरे में जाने लगती है। और ये सिर्फ मिसाल नहीं है, ये हकीकत में हमारे मुआशरे में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं दे रहा आपको। हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं तो पहले तो बच्चे के वालिदैन को ये गुजारिश करूँगा कि आपका बच्चा आपको सही सलामत मिल गया और आप ये जान चुके हैं कि बच्चा एक मजबूर औरत ने चोरी किया, सिर्फ अपने ममता का जो वो मामला था, अपने ससुराल का जो वो मामला था, उसे पूरा करने के लिए आप अपना ये केस वापस लें। और हमारे जो इदारे हैं, क्या उनको नज़र नहीं आई ये बात? जब ये बात जनाब DPO साहब कह रहे हैं कि उसने सिर्फ पहली शादी हुई, बेटी होगी, उसके बाद तलाक होगी, दूसरी शादी हुई, बेटा नहीं था, बेटे लेने के एवज में उस चक्कर में उसको ये किया, पूरे मीडिया के ऊपर जो वो ट्रोल हो चुके हैं, ये सज़ा उसकी काफ़ी है। अभी तो उसकी सज़ा शुरू होगी जब वो वापस आएगी, उसके बाद देखना है कि उसका हम बिल्कुल आपको ये खबर देंगे उसका खावंद उसको कबूल करता है या नहीं करता, उसके वालिदैन की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, फिर उस औरत का आखिर बनता क्या। अब हमारे सुनने वालों के लिए ये गुजारिश है कि आप जानते हैं हम मसाइल को ओरिजिनलिटी की तरफ लेके जाते हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी अफरा तफरी में पड़े रहे। देखिए हमारा जो फ़र्ज़ है ना, हमने वो निभाया। DPO साहब का बयान है कि ये शगुफ्ता औरत है, ये जो बाकायदा अगवाकार नहीं है, कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये मुजरिम नहीं है, किसी बाकायदा केसेस में इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ एक बेटा ना होने की वजह से इसने वो बच्चा वहाँ से 5000 रुपये में ख़रीदा। जिन्होंने दिया उनको तो पता था ना, अगर ये FIRs हो तो बराबर की हो, MS से लेके नीचे अमले तक सब तक होनी चाहिए। जिन्होंने कैमरास ख़राब किए, कैमरास ख़राब पड़े रहे, उन पे तो कभी नहीं हुई, लिफ्ट बंद पड़ी रही, कभी नहीं हुई। मैं फिर कहता हूँ कि शगुफ्ता का ये अमल ठीक नहीं था, लेकिन उसके पीछे की क्या वजूहात थी ये तो देखनी पड़ेंगी ना। आपके घर में भी बच्ची हैं, इसको लेके मज़ीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम ज़रूर जनाब उसके वालिदैन से रब्ता करेंगे बच्चे के कि शगुफ्ता के हक़ में बयान दे के उसको केस से बरी करवाया जाए। क्यों, गलतियाँ सबसे होती हैं और ये कोई खुदा ना खास्ता ऐसी गलती नहीं थी जिससे बच्चे की जान जाती, या कुछ वाकई कोई बच्चों को फ़रोख्त करने वाला गिरोह नहीं था। ये एक मजबूर माँ थी जिसने ये सब कुछ किया। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।